हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि कटोरी की कटिंग किस तरह से करनी है और किस तरह से हमें मेन फैब्रिक पे कटिंग करनी है। तो पहले हम कटोरी कटिंग ब्लाउज़ बनाएंगे जिसकी चेस्ट साइज़ रहेगी हमारी 38, लंबाई रहेगी 14 इंच, शोल्डर हमारा 14 इंच है, लेकिन हमारा यहाँ पे गला 8 इंच रहेगा। तो उस मेज़रमेंट पे हम किस तरह से शोल्डर कटिंग करेंगे और आर्म होल कितना निकलेगा वो सब आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर हमें कटोरी की कटिंग करनी है, कटोरी कट ब्लाउज़ बनाना है और फैब्रिक पे हम पहले मेन कपड़ा जहाँ पे बैक साइड का और आस्तीन का है जो स्लीव हम मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे और उसके बाद में हमें कटोरी कटिंग करना है। तो कटोरी कटिंग के लिए हमें पहले फर्मा तैयार करना रहेगा। वो हम पेपर या आप उस पर कोई भी अगर कार्डबोर्ड का पेपर है उस पर करके पहले तैयार कर लें। तो हम पहले मेन फैब्रिक पे इसी पे हम कटिंग करेंगे बैक साइड के भाग की। बैक साइड का भाग हमारा 38 का 1/4 भाग लेंगे हम, प्लस हमें 1.25 इंच यहाँ पे मार्जिन का ऐड कर लेना है। तो टोटल हमारा 9.5 हमारा ब्लाउज़ का 1/4 रहता है 38 का, प्लस 1.25 इंच हमें मार्जिन ऐड करके यहाँ पे निशान लगा लेना है। 11.5 भी लगा 11 पे भी लगा सकते हैं 1.5 इंच का, और अगर ज़्यादा मार्जिन चाहिए तो 2 इंच तक हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम 1.25 इंच का मार्जिन रखेंगे। अंदर किसी को ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए तो हम उसे कम मार्जिन में ही ऐड करेंगे। अगर किसी को बड़ा कभी करना है तो हम यहाँ पे 2 इंच या 2.25 इंच भी कर सकते हैं। 9.5 1/4 चेस्ट का प्लस हमने 1.25 इंच इस तरह से निशान लगा लेना है। ये वाला हमारा चेस्ट साइज का 1/4 प्लस 1.25 इंच का निशान रहेगा। अब हमें यहाँ पे इसकी लंबाई है 14 इंच। 14 इंच कभी भी लंबाई में एक्स्ट्रा हमें 0.75 ऐड कर लेना रहता है। तो 0.75 पे इस तरह से हम निशान लगाएंगे और यहाँ से टेप रख के 14 इंच पे परफेक्ट में हमें लंबाई चाहिए वहाँ पे निशान लगा लेंगे। इसकी टोटल लंबाई हमारी इस तरह से हो जाएगी 15.5 इंच। शोल्डर यहाँ पे हम 6.25 इंच रखेंगे। गला यहाँ पे न ज़्यादा है न कम है, तो उस हिसाब से 8 इंच का गला जब भी रहता है 38 साइज़ का या 40 साइज़ का या 36 साइज़ का, तो हमें यहाँ पे गला 8 इंच का रखना है। तो शोल्डर हमें थोड़ा बढ़ा के 6.25 इंच कर लेना है। अगर डीप रहता है तो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है कि किस तरह से कम करना पड़ता है शोल्डर। यहाँ पे आर्म होल 5.5 पे निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए और इससे सीधा मिला लेंगे। ये हमारा पॉइंट रहेगा जहाँ से हमें आर्म होल की गोलाई देनी रहती है। अब हमें यहाँ पे ये वाला निशान 9.5 पे और ये वाला 11.25 पे नीचे ला के लगा लेना है। इस तरह से देखिए ये हमारा चेस्ट साइज का 1/4 और यहाँ पे 1.25 इंच ऐड कर लेना है मार्जिन के लिए, सिलाई के लिए एक्स्ट्रा और लूजिंग के लिए। यहाँ पे हम टेप रखेंगे और 1.25 इंच से एक सूत एक्स्ट्रा लेंगे, 1.25 से निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पे हमें देना है कर्व शेप। इस तरह से यहाँ पे गोलाई देनी है। तो गोलाई देने के लिए बिना फ्रेंच कर्व के हम हाथ से ही गोलाई लगाएंगे इस तरह से। अच्छे से सिलाई आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है कि 2.5 इंच पे हमें अंदर आना है और गोलाई को इस तरह से शेप देना है। गोलाई को हमें एकदम से गोल नहीं कर देना है, इस तरह से जैसे मैंने दिया है कर्व शेप उसी तरह से। फ्रेंच कर्व मिलता है आप उससे भी गोलाई दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें गले का 2.5 इंच रख लेना है पूरा। यहाँ हमारा शोल्डर का साइज़ छूट जाएगा। ये वाला साइज़ हमें तिरछा यहाँ से टेप रखना है शोल्डर की तरफ और यहाँ से 8 इंच पे एक निशान लगा लेना है। हमें गले का 8.25 इंच गले का गोलाई चाहिए, लंबाई चाहिए। लेंथ हमारी डीप में नहीं है ज़्यादा, तो यहाँ से हम इसी तरह से लगा लेंगे। आधा इंच एक्स्ट्रा लेके 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, लाइन कर लेंगे ऐसे और ऊपर से सीधा मिला लेंगे। यहाँ से हमें गोलाई देने के लिए 0.75 पे एक निशान लगाना है। कॉर्नर पे इस तरह से टिप रखना है और यहाँ पे 0.75 पे एक निशान लगा लेना है और यहाँ से गोलाई में घुमा के निकाल लेना है। इस गोलाई पे होगी हमारी गले की कटिंग। अभी हमें यहाँ पे गले की कटिंग हो गई और अब हमें कमर की कटिंग करनी है। तो कमर के लिए निशान लगाना है। कमर का 1/4 भाग रहेगा। कमर 35 इंच है तो कमर 35 का 1/4 लेंगे हम। 1/4 लेके प्लस हमें 2.5 इंच ऐड करना रहता है डॉट के लिए और एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए। जो मार्जिन के लिए हम ऊपर देते हैं 1.25 इंच, वो 1.25 इंच नीचे की तरफ भी रहेगा, लेकिन टोटल मिला के हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना रहता है कमर की तरफ।
यहाँ पे देखिए हम 8.25 पे एक निशान लगाएंगे। 35 हमारे कमर साइज़ है, तो 8.25 इंच चौथा भाग रहता है। यहाँ पे चौथे भाग में 8.25 इंच ऐड करेंगे हम, 2.5 इंच यहाँ पे आगे 2.5 इंच ऐड कर लेना है। यहाँ पे ये टक्स लगाने में छूट जाएगा और अब साइड का मार्जिन 2.25 इंच छूट जाएगा। पहले हम इस तरह से स्केल को लास्ट वाले भाग में जहाँ पे सिलाई का फिटिंग रहता है वहाँ पे लगाएंगे, और इसी तरह 2.25 इंच ऊपर है तो सीधा नीचे भी 2.25 इंच आ जाना चाहिए, वैसे निशान लगाएंगे। ये जो हमारा एक्स्ट्रा 0.25 इंच छूटा है वो यहाँ पे हम 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे कमर की डॉट के लिए। कमर में हमें पीछे डॉट लगाना है, उसकी हाइट रखनी है हमें 4.5 इंच। 4 से 4.5 इंच के बीच में ही डॉट रहना चाहिए, ये ज़्यादा हाइट में नहीं लेना है। और इसके जो कपड़ा हम दबाएंगे वो 0.25 इंच रहेगा हमारा अंदर। यहाँ से अंदर की तरफ हमें 0.25 इंच ही दबाना है। अगर ज़्यादा लग गया है तो भी उसको हमें अंदर की तरफ सिलाई में ले लेना है। अब हमारा ये बैक साइड का भाग तैयार हो गया है, तो शोल्डर की तरफ हम इसे 1/2 इंच डाउन कर लेंगे। हैवी चेस्ट है, इसके लिए हमें 1/2 इंच डाउन करना पड़ रहा है, नहीं तो यहाँ पे हम सीधा कटिंग करेंगे तो भी इतने कम गले में बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पे चेस्ट हैवी है तो गला नीचे झुक के नहीं आए, इसके लिए हमें आप 1/2 इंच यहाँ पे डाउन करके कटिंग कर लेना है पूरा। ये हमारा बैक साइड भाग तैयार हो गया है। अभी हमें इसमें स्लीव की कटिंग करनी है। फ्रंट भाग हम पहले फैब्रिक पे कटिंग नहीं करेंगे, इसके लिए पहले हम स्लीव कटिंग करके अलग ले लेते हैं। तो स्लीव कटिंग करने के लिए हमें इस तरह से 4 फोल्ड में कपड़ा रख लेना है। बंद वाला भाग ऊपर की तरफ रहना चाहिए, जहाँ पे आर्म होल की कटिंग रहेगी वहाँ पे ओपन भाग रहेगा। जिस तरह से मैंने आपको खोल के दिखाया वो ओपन भाग हम आर्म होल की तरफ रहेंगे। पहले कपड़े को सीधा कर लेंगे लाइन करके। स्लीव की लंबाई हमारी रहेगी 8.5 प्लस हमें 0.75 ऐड कर लेना है। दोनों तरफ सिलाई में चला जाएगा वो वाला। पट्टी हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। पट्टी के लिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं छोड़ा है तो वो हम अलग से पट्टी लगाएंगे। दोनों तरफ 0.25 इंच पे एक निशान लगा लेंगे इस तरह से और दोनों को मिला लेंगे। अब हमें यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करनी है, जो हमें ओपन साइड के भाग में रखना है। बंद वाला भाग हमें ऊपर की तरफ रखना है। ध्यान रहे कहीं स्लीव उल्टी ना कट जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे हम नीचे की तरफ स्लीव को आर्म होल का 3 इंच पे 3.25 इंच पे लगाएंगे। 12-36 12वां हिस्सा रहता है ये चेस्ट साइज का, तो 12-36 3 होता है, 38 है तो 3.25 पे निशान लगा के 2.25 इंच एक सीधा लाइन करेंगे। और यहाँ से हमें इस तरह से ऊपर स्लीव पे मिला लेना है। अब हमें यहाँ पे गोलाई देने के लिए पीछे पहले हम ऊपर 2 इंच तक सीधा लाएंगे, यहाँ तक हमें गोलाई नहीं देनी। उसके बाद में हमें इस तरह से गोलाई देनी है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से घुमाते हुए हमें ऊपर 2 इंच जहाँ पे निशान लगाया वहाँ पे जाके छोड़ देना है। इस तरह निशान लगाएंगे। अभी हमें आगे और पीछे वाले भाग में 0.75 का डिस्टेंस रखना है। ये वाला गैप रखते हुए अंदर लीफ के आकार का इस तरह से कर्व दे देना है। लीफ के आकार का अच्छे से सुंदर दिख रहा है, देखिए जिस तरह से ये लीफ बन रही है उसी तरह से हमें बनानी है। और ऊपर जहाँ पे 2 इंच का निशान लगाया उससे थोड़ा ऊपर जाना है, आधा इंच, और वहाँ तक कटिंग को छोड़ देना है। मतलब कि आगे वाले भाग में 1.5 इंच तक गोलाई सीधा लेना है और पीछे के भाग में हमें 2 इंच तक सीधा लेना है। अभी यहाँ पे हम फिटिंग 6.5 पे 5.5 पे और 2 इंच हमारा मार्जिन का ऐड करके निशान लगा लेंगे और इसे मिला लेंगे। जितना फिटिंग है आप उसके हिसाब से मिला सकते हैं। यहाँ पे 5.5 है तो 5.5 और 6 है तो 6, 6.5 है तो 6.5 पे। और इस स्लीव को हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। अभी हमारा बैक साइड का भाग कटिंग हो गया है और अभी हमें कटिंग करना है। स्लीव भी कटिंग हो गया है, बेल्ट और फ्रंट भाग। तो फ्रंट भाग कटिंग करने के लिए हमें पहले पेपर को लेना है। देखिए स्लीव कटिंग करते टाइम एक ध्यान रखना है कि 2 ही कपड़े आने चाहिए, नहीं तो तीसरा कपड़ा आ गया तो पीछे वाली बाई भी कट जाएगी, तो ये ध्यान रहे। यहाँ पे हम पेपर लेंगे, टेलरिंग का पेपर आता है, आपके पास नहीं है तो आप पेपर नॉर्मल पेपर पे कटिंग करके फिर मोटे कपड़े पे कटिंग करके रख सकते हैं इस तरह से। अभी हमें ये वाला कपड़ा, इस पे मैंने पहले लाइट सा स्केच बनाया है। यहाँ से हमें लेंथ रखनी है इसकी 12.5 इंच, 12.25 हमें रेडी चाहिए। तो हम पहले इसे लंबाई का निशान लगा लेंगे। 12.25 हमें लंबाई चाहिए तो 0.25 इंच हम इसमें ऐड करके 13 इंच पे निशान लगाएंगे। पहले हम इसे सीधा 0.25 इंच पे
जहाँ पे हमने पीछे वाले भाग में पौने 6 लिया था उसी तरह से यहाँ पे शोल्डर का 6.25 इंच पे निशान लगा लेना है इस तरह से और लाइन कर लेना है। ये वाला हमारा 5.675 रहेगा। यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हमारा शोल्डर कटिंग होगा तो शोल्डर के लिए हमें इस तरह से 5.5 पे एक पहले निशान लगा लेना है, सीधी लाइन कर लेनी है। यहाँ पे सीधी लाइन पे ही निशान लगाएंगे यहाँ पे, और सीधा पहले निशान लगाए हैं वहाँ पे लाइन कर लेंगे। देखिए बहुत आराम से, देखिए यहाँ पे कटोरी की कटिंग परफेक्ट होती है तो ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत अच्छे से बैठती है। तो गोल कटोरी बनाने के लिए वीडियो पूरा देखें। यहाँ से हम चेस्ट साइज का 1/4 लेंगे। 9.5 हमारा 1/4 रह रहा है 38 का, और 2.25 इंच हमें ऐड कर लेना है मार्जिन का। इस तरह से यहाँ से हम 0.25 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे पॉइंट से। इस तरह से आर्म होल सामने वाले भाग में 0.25 इंच 0.75 पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और ऊपर के भाग से शोल्डर के भाग से यहाँ पे हम तिरछा मिला लेंगे। इस तरह से हमें ये वाले भाग को आर्म होल की तरफ अंदर की तरफ गोलाई देने के लिए 0.25 इंच डाउन करना है और इसे ऊपर से सीधा मिला लेना है इस तरह से। कि ये आगे की तरफ डाउन करना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर यहाँ पे हम डाउन नहीं करेंगे तो बैक साइड के भाग की तरह बनेगा और सामने वाले भाग में हमारे कर्व और रिंकल आने लगेंगे। यहाँ से हमें 1.25 इंच पे निशान लगाना है एक 1.25 पे। इस तरह से अंदर की तरफ से गोलाई लेनी है, अंदर वाली लाइन से। देखिए जिस तरह से मैंने ये मार्क किया है उसी तरह से गोलाई लेनी है अंदर की तरफ से। हम ये वाला हमारा 1.25 है, ध्यान रहे अंदर की तरफ से हमें गोलाई लेनी है, बाहर की तरफ से बिल्कुल नहीं आना। ये वाला अगर साड़ी का पल्लू नीचे भी रहता है तो ये वाला ब्लाउज शोल्डर की तरफ बहुत अच्छे से फिटिंग दिखता है। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आप मेरे पुराने व्यूवर हैं तो लाइक कमेंट और शेयर करते रहें। इतना वीडियो बन रहा है अच्छे से देख रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक करते रहें और मुझे मोटिवेट करते रहें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे आगे और वीडियो अच्छे से अच्छे डालने में मदद मिलती है। तो अभी हमें यहाँ पे शोल्डर का गले की तरफ 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है, 2.5 पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम टेप को इस तरह से तिरछा रखेंगे। 6.5 इंच हमारा गला रखना है फ्रंट भाग में, तो सामने के भाग में इस तरह से 6.5 पे निशान लगाएंगे। सामने के भाग में हम 2.5 इंच ही रखेंगे। अगर किसी को अच्छे से गोल वाला गला चाहिए तो हम यहाँ पे आधा इंच ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ हम जो बना रहे हैं हमने आधा इंच ऐड कर लिया है ताकि आपको अच्छे से गोलाई मिल सके। नीचे की तरफ हमने 3 इंच पे निशान लगाया और इस तरह से 0.75 का निशान लगा के गोलाई दे दिए। इस तरह से गोलाई दे देंगे। अगर किसी को गोला ज़्यादा गोलाई में नहीं चाहिए गला और थोड़ा कम फैला हुआ चाहिए तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ भी 2.5 लेंगे। अभी हमें यहाँ से कटोरी का भाग निकालना है। कटोरी का भाग निकालने के लिए एक मेथड यूज़ होता है जो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से यूज होता है, और हर जगह मैं नहीं कहूँगी कि यही मेथड काम आएगा, लेकिन जैसे 50% ये मेथड काम आता है कि कटोरी का हम चेस्ट साइज के हिसाब से मेज़र निकालते हैं। लेकिन कभी कभी कटोरी का हर एक की कटोरी एक जैसी नहीं रहती है तो हम उसमें थोड़ा चेंजेस लाते हैं और मेज़रमेंट को अलग करते हैं। लेकिन हम बेसिक सीखते हैं तो यहाँ पे एक मेज़रमेंट है जो आपको हमेशा काम आएगा। यहाँ से हम कटोरी का चेस्ट के साइज़ से निकालेंगे, डिवाइड करेंगे और चेस्ट साइज से हम छठा भाग लेंगे। 38 हमारा चेस्ट साइज है, 6.25 पे मार्क लगाएंगे। मार्क लगा लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम सीख रहे यहाँ पे हमें गले की तरफ 12वां हिस्सा रहेगा चेस्ट साइज का, 12वें हिस्से पे हमें इस तरह से निशान लगाना है। तो 12 36 होता है तो 3.25 इंच यहाँ पे हमारा निशान आएगा। इस तरह से 12वां हिस्सा लगा के यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे। ये मेथड लगभग सब कटोरी में इसी तरह से यूज़ होता है, लेकिन अगर किसी का साइज़ बराबर नहीं है, ऊपर नीचे है, किसी का बड़ा कटोरी या छोटा कटोरी लगता है तो उस हिसाब से हम कटोरी को चेंजेस करते रहते हैं। लेकिन हम बेसिक सीखेंगे तब हम मेजरमेंट्स के हिसाब से सीखेंगे और यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे 1/6 मतलब चेस्ट साइज का छठा हिस्सा, और गले की तरफ हमें 12वें हिस्से पे इस तरह से निशान लगा लेना है। यहाँ पे हमारा 5.5 इंच ऊपर हाइट में हम एक लाइन कर लेंगे सीधा, और गले की तरफ से हमें इस तरह से तिरछा मिला लेना। अभी हमें ये तिरछा कितना मिलाना है, वैसे तो
इधर भी मिला सकते हैं, ऊपर भी मिला सकते हैं, नीचे भी मिला सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ आर्म होल की तरफ से एक टेप रखना है। पहले हमें यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाना है। हमें 2.5 इंच यहाँ से डिस्टेंस चाहिए, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे 2.5 पे। यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहना चाहिए और कम भी नहीं रहना है। यहाँ पे हमें 2.25 या 2.5 का लगा सकते हैं। 3 इंच रहेगा तो रिंकल आएंगे और इस तरह से हम मिला लेंगे ऊपर के भाग से, जहाँ पे हमने पॉइंट लगाया है 2.5 इंच का, वहाँ से लेके हम मिला लेंगे। अब हमें यहाँ पे जो नोक आ रही है वहाँ पे गोलाई देनी है, तो गोलाई हम इस तरह से हाथ से घुमा के दे देंगे इस तरह से। अगर गला हमारा ज़्यादा चाहिए हमें या कम चाहिए, तो यहाँ पे हम जहाँ से कटोरी को हमने 1 पॉइंट ऐसा बारवा हिस्सा लिया है गले की तरफ से, वहाँ से हम चेंजेस कर सकते हैं और गले को लंबाई की तरह कम ज़्यादा कर सकते हैं, गले को छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे। अभी हमें यहाँ पे नोक निकालनी है गले की, कटोरी की नोक निकालने के लिए हमें कटोरी के साइज़ को देखिए, यहाँ से हमें ये 4.5 इंच रहना चाहिए। अगर किसी को बहुत छोटा गला चाहिए तो यहाँ हम कटोरी की साइज़ 4.5 से 3.25 तक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमें यहाँ एक नोक निकालनी रहती है, जो हम कटोरी का आधा भाग लेंगे। 6.25 पे हमारी कटोरी है, तो 3.1 सूत आगे लेके हम इस तरफ मिडल भाग में एक निशान लगाएंगे और यहाँ से 0.75 पे एक निशान लगाकर इस तरह से तिरछा ऊपर मिला लेंगे 0.75 पे। यहाँ से हमें कटोरी की नोक निकालने हैं, बेल्ट की तरफ रहेगा ये भाग। अब हम इसे कटिंग करके अलग छांट लेंगे फर्मे को। ये हमारा फर्मा फ्रंट भाग का कटिंग हो गया, शोल्डर बराबर मेजरमेंट पे कटिंग हो गया है। ये वाली कटोरी हम कटिंग करके पहले अलग कर लेंगे, फिर हम मेन कटोरी जो हमारी मेन ब्लाउज़ में लगेगी वो वाली कटोरी बनाएंगे। ये वाला हमारा फर्मा सिर्फ शोल्डर का फर्मा यही वाला यूज़ होगा, और कटोरी के लिए हमें इसकी कटोरी के आधार पर दूसरा कटोरी बनाना रहेगा। ये हमारा कटोरी वैसे तो कुछ काम नहीं आता है अभी, ये बाद में मेन फैब्रिक पे काम नहीं आएगा इस फर्मे से, लेकिन हमें मेन फैब्रिक की कटोरी कटिंग करने के लिए इसी कटोरी का यूज़ करना रहेगा। इसके लिए ये हमारे लिए अभी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। ये शोल्डर हमारा इस तरह से कटिंग हो गया है और ये वाला भाग हम कटोरी बना के अलग कर लेते हैं। हमारा यहाँ पे शोल्डर ये काम आएगा, कटोरी काम नहीं आएगी, लेकिन इसी पे हमारा मेज़रमेंट रहेगा। हम इस कटोरी को एक दूसरे पेपर पे रखेंगे इस तरह से। कटोरी इस तरह से रखनी है कि तिरछा भाग जहाँ पे आता है कॉर्नर का भाग, वहाँ पे हमारा गला रहना चाहिए। कभी भी कटोरी की कटिंग हमें उरेब साइड की तरफ से करनी है। उरेब मतलब तिरछा आना चाहिए, एकदम स्ट्रेट नहीं बनना चाहिए। कटोरी तिरछे कपड़े में बनता है। हमें अभी परमा कटिंग कर रहे हैं, तो इस तरह से हमें मेन कटोरी को हम रख के यहाँ से हमें ऊपर 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है। देखिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि पेपर मोड़ रहा है, लेकिन मैं आपको कैंची रख के आगे से दिखा देती हूँ। यहाँ से हमें 1.5 इंच बढ़ा लेना है इस साइड से और एक निशान लगा लेना है। गोलाई की तरफ भी हमें 1.5 इंच बढ़ा लेना है, 1.5 इस तरह से लाइन कर लेंगे। अभी हमें मिडल भाग से हमने जो पॉइंट लगाया वहाँ से नीचे की तरफ भी हमें 1.5 बढ़ा लेना है। इस तरह से बढ़ा के हम अब इस लाइन को इस तरह से तिरछा दे के मिला लेंगे। जहाँ से 1.5 इंच का है, दोनों तरफ से हमें इसी तरह से मिला लेना है। अभी हमें यहाँ पे ये दोनों तो हमने तिरछा मिला लिया है। गले की तरफ हमें यहाँ पे बटन पट्टी की तरफ भी इस तरह से एकदम तिरछा मिला लेना है। ऊपर ½ इंच का मार्जिन छोड़ दिया है सिलाई के लिए और इस तरह से तिरछा मिला लेना है। अब हमें यहाँ पे गोलाई देनी है, तो गोलाई देने के लिए हमें कटोरी की तरफ बाहर की तरफ हमें ऊपर की तरफ हमें सिर्फ सिलाई का ऐड करना है। ये मैं आपको मेज़रमेंट लिख के बताऊंगी। मैंने पहले हल्का सा निशान लगा लिया, उसी पे निशान लगाएंगे। इस तरह से आपको राउंड शेप देना है। यहाँ से आते आते नीचे बढ़ जाता है 1.5 इंच की तरफ। ऊपर से हमें सिर्फ ½ इंच रखना है और धीरे धीरे बढ़ाते हुए सेम इसी तरह से हमें गोलाई देनी है। एकदम से गोल ऊपर नहीं चले जाना है, ऊपर से आधा पाव इंच बढ़ते बढ़ते नीचे आते हुए हमें 1.5 इंच तक चला जाएगा। अभी मैं एक बार आपको लिख के बता देती हूँ कि मैंने कहाँ पर कितना बढ़ाया है गोलाई देने के लिए, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अभी हमारी ये फ्रंट भाग की कटोरी बन के तैयार हो गई है। यहाँ से हमें टक्स लेना रहेगा, जो मिडल भाग में हमारा डॉट का रहेगा वो कटोरी के मेन फैब्रिक पर। यहाँ से देखिए ½ इंच शुरू में बढ़ाया, फिर पाव इंच आगे और बढ़ता गया, 1.25 पाव, ½ इंच, 1.25 इंच, 1 इंच, 1.25 इंच इस तरह से। और यहाँ से हमने सीधा मिला लिया इस तरह से। यहाँ से गोलाई देनी है,
यहाँ से ये 1.5 इंच बढ़ाया है, यहाँ से हमें तिरछा मिला लेना है। ये वाला हमारा ऊपर वाला कटोरी मेन नहीं रहेगा, अभी हमारा जो हमने अभी नाप बढ़ा के बनाया है वो हमारा कटोरी मेन रहेगा। ये हमारा मेन कटोरी है, इसी मेज़रमेंट पे मेन फैब्रिक पे हमारी कटोरी बनेगी। यहाँ से हमें ऊपर निशान लगा लेना है 1.5 इंच और ऊपर। टोटल हमारा यहाँ से 1.25 इंच टक्स रहेगा। हाइट हमारी 3.5 रहेगी। 1.25 इंच पे इस तरह से दोनों तरफ निशान लगाएंगे, 1.25 इंच इधर भी निशान लगाएंगे और 3.5 इंच की हाइट पे हम इस तरह से मिला लेंगे। हाइट इसकी 3.5 इंच रहेगी। ध्यान रहे कम नहीं रहनी चाहिए और ज़्यादा भी नहीं रहनी चाहिए। अगर ज़्यादा रह गई तो कटोरी का डॉट बहुत हाई ऊपर चला जाएगा और उससे वो गोलाई शेप में नहीं आएगी। यहाँ से देखिए जो हमारे यहाँ पे बच रहा है वो भाग टोटल मिला के दोनों तरफ का चेक करेंगे। यहाँ पे हमारा 7 इंच कटोरी बच रहा है, मतलब कि हमारे पास 7 इंच कपड़ा बचा है, लेकिन हमें चाहिए 6.25 इंच, क्योंकि हमने मेज़रमेंट में 6.25 इंच का कटोरी किया। तो हमें यहाँ पे 0.75 सिलाई के दोनों तरफ से मार्जिन में चला जाएगा, दोनों तरफ बटन पट्टी की तरफ और कटोरी की तरफ। ये हमारा फरमा तैयार हो गया है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक की कटिंग करने के लिए हमें इस तरह से रख देना है। जहाँ से हमें फ्रंट बैक भाग निकाला है वहीं पे हम सामने का भाग निकालेंगे। इस तरह से रख के हम इसी मेज़रमेंट पे सेम निशान लगा लेंगे। पहले इसमें आगे कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ निशान लगा के उसी निशान पे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद में कटोरी ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर ड्रॉ कर लिया। अभी कटोरी को इस तरह से रखना है। ध्यान रहे कटोरी एकदम कॉर्नर पे इस तरह रहनी चाहिए, तिरछी। देखिए ऊपर का भाग